आज शनिवार दिनांक 5 अक्टूबर 2022 आज के धम्म वर्ग में आप सबका स्वागत करते हुए धम्म वर्ग को शुरुआत की जा रही है। आज का विषय है वैचारिक क्रांति और प्रतिक्रांति। तो भारत का इतिहास रहा है कि हमेशा एक वर्ग जो अपने विचार को लेकर के भारत में प्रसार करता है और जनमानस को वो अपने विचारों से प्रभावित करना करता है और लोग उनके विचारों पे चलते भी है। इस तरह से भारत के अंदर करीबन 3000 साल हो रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने अपनी वैचारिक क्रांति शुरू की थी। उन्होंने अपने विचारों से, अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित किया था और उस समय वर्तमान स्थिति में जो भी मानव समाज की समस्याएं थी उस समस्या का कारण ढूंढ करके उन्होंने उनका निराकरण किया और समस्या का निराकरण करने का मार्ग यानी दुख से मुक्त होने का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को समझाया और उस समय की समस्या को नष्ट करने का उन्होंने काफी प्रयास किया। तो उनकी क्रांति बहुत साल तक चली, सम्राट अशोक तक चली बुद्ध की क्रांति। फिर सम्राट अशोक के बाद उनका जो पोता था बृहदत्त, पोते तक चली। इसका मतलब है बुद्ध की क्रांति करीबन 500 वर्षों तक क्रांति चली। 500 वर्ष बुद्ध के विचारों से प्रेरित समाज एक आदर्श समाज व्यवस्था बना करके समाज में कार्य करता था। लेकिन उनके बाद जो विचारों में प्रतिक्रांति हो गई और उस क्रांति का विरोध करने वाला विचार भारत में निर्माण हुआ। जैसे तथागत बुद्ध के विचारों से भारत में बड़े बड़े महाविद्यालय निर्माण हुए थे। करीबन 50 के ऊपर महाविद्यालय थे जहाँ पर बुद्ध की शिक्षा पढ़ाई जाती थी, बुद्ध के विचार पढ़ाए जाते थे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी बुद्ध के विचारों को विरोध किया गया और बुद्ध के वैचारिक क्रांति को नष्ट करने का काम किया गया भारत के अंदर। तो इसलिए भारत में जो क्रांति चल रही है वो वैचारिक क्रांति चल रही है। एक विचार जो इस देश में बंधुभाव लाना चाहता है, समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, मैत्री भाव निर्माण करना चाहता है, लोगों को अंधश्रद्धा से बाहर निकालना चाहता है, ईश्वरीय शक्ति से बाहर निकालना चाहता है एक विचार। लेकिन इसी विचार का विरोध करने वाला दूसरा विचार भारत में पैदा हो गया, विचार निर्माण किया गया और उस विचारों ने बुद्ध धर्म के जो विचार थे, एक तो विचारों को विकृत किया गया, विचारों को विकृत किया गया
या फिर विचारों के विरुद्ध में काम किया गया और इस देश में बुद्ध के विचारों के विरुद्ध वातावरण निर्माण किया गया, उसको कहते हैं प्रतिक्रांति। इस प्रतिक्रांति के जो आधार तत्व है, वो आधार तत्व जो है हमें समझने की आवश्यकता है। इस आधार तत्व के बारे में हम इसके पहले के क्लास में बताया है कि ग्रंथों के बारे में अंधभक्ति, कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसके ऊपर कोई प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकता, हमारे धार्मिक ग्रंथों के विचारों पे कोई प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकता, धार्मिक ग्रंथों में जो विचार रखे गए हैं, लिखे गए हैं, वो विचार अंतिम है, इसके बाद में कोई विचार नहीं हो सकते, इस विचारों को कोई बदल नहीं सकता, ये ईश्वरीय विचार है, इसलिए इस विचारों को कोई बदल नहीं सकता। इस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। तो ये एक आधार तत्व रहा। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उनके ग्रंथों में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, वो किसके हित में लिखा है और किसके अहित में लिखा है, उस ग्रंथों में जो लिखा है उसमें किसका नुकसान होने वाला है, किसके विरुद्ध में नियम बनाए गए हैं, ये सारी बातों का पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए वो ग्रंथ को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि जैसा है वैसा ही आपको करना है, इस विचारों के विरुद्ध में काम करना नहीं है। दूसरा उनका आधार तत्व था कि क्रमिक असमानता। क्रमिक असमानता के आधार पर मनुष्य में हमेशा संघर्ष बना रहे, जाति जातियों में, वर्ण में लोग झगड़ते रहे और इसका फायदा एक वर्ग समूह को होना चाहिए, बाकी सब वर्ग जो है वो झगड़ते रहे। क्रमिक असमानता, उसको कोई अधिकार, बाकी लोगों को कोई अधिकार न प्राप्त हो। व्यवसाय का अधिकार कुछ विशिष्ट लोगों को हो, बाकी सबको वो व्यवसाय करने का अधिकार न हो, उनको सिर्फ सेवा करने का अधिकार हो। इस तरह से व्यवसाय में प्रतिबंध किया गया। इसके बाद में जन्म के आधार पर आदमी का मान सम्मान हो, उनकी सुविधा हो, उसको जो भी मिला वो जन्म के आधार पर हो, और गुण और कौशल्य जो गुणवत्ता है उसका किसी प्रकार का उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। इस तरह से दूसरा आधार तत्व था। तीसरा आधार तत्व था कि समाज के अंदर कुछ लोगों को ऊपर उठाना, श्रेष्ठ बनाना, उनको एक नैसर्गिक शक्ति बताना, उस वर्ग में नैसर्गिक शक्ति होती है, उस वर्ग ये सुपर ह्यूमन है, तुम्हारे इंसान से बड़े हैं, उनमें काफी ताकत है। इस तरह से एक वर्ग को, समाज के अंदर एक वर्ग को ऊपर उठाना, और ये वर्ग जो है वो ईश्वरीय वर्ग जैसा है। ईश्वर को ये वर्ग प्रसन्न कर सकता है, ईश्वर को प्रसन्न करने की ताकत इस वर्ग में है। इस तरह एक वर्ग को ऊपर उठाया गया और उस वर्ग को जो साधारण समाज है उसके ऊपर रखा गया। जो दूसरा समाज है, दूसरा वर्ग सिर्फ उनकी बात मानेगा, उनके बात को कोई काट नहीं सकता। इस तरह से जो इस समाज में जो क्रमिक असमानता निर्माण की गई थी,
उस क्रमिक असमानता धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, पुरोहित वर्ग के माध्यम से इस क्रमिक असमानता को, वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को और मजबूत किया गया और आज भी किया जा रहा है। इस तरह से ये आधार तत्व है। उसके बाद में ये आधार तत्व बनाया गया कि कर्म नियम, कर्म सिद्धांत, कर्म नियम या सिद्धांत भी बोल सकते हैं, लोगों में एक कर्म सिद्धांत प्रचारित किया गया। उस कर्म सिद्धांत में बताया गया कि इंसान के शरीर में आत्मा होती है और ये आत्मा नया जन्म जब लेती है, नया जन्म नए दूसरे शरीर में जो ये आत्मा जाती है, उस समय वो पुराने जन्म का कर्म जो है, पुराने जन्म का कर्म साथ में लेके जाती है। यानी पुराने जन्म में, पहले के जन्म में जो भी तुमने कर्म किए, उस कर्म का परिणाम उस आत्मा पर हुआ है। और जब आत्मा नए शरीर में चले जाता है तो वो जो पुराने कर्म है, वो पुराने कर्म वो साथ में लेके जाता है और उसके पुराने कर्म के अनुसार ही उसको जन्म प्राप्त होता है। उसको वर्तमान स्थिति का जीवन जो मिलता है, उसका जो आधार है पुराने जन्म के कर्म, उसके आधार है। इसलिए पुराने जन्म के कर्म के अनुसार ही तुमको इस तरह वर्तमान स्थिति में कर्म का भुगतना पड़ता है, कर्म का प्रभाव तुम्हारे जीवन पे रहता है। इस तरह का कर्म सिद्धांत बनाया गया है। उस कर्म सिद्धांत के बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे कि इस तरह का कर्म सिद्धांत क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या कारण है कि इस तरह का कर्म सिद्धांत आज बनाया गया है। तो पहला कारण है कि विद्रोह की भावना को नष्ट करना। जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति के आधार पर तुम्हारा जो शोषण किया है, पुरोहित वर्ग के माध्यम से कुछ ऐसे भक्त निर्माण किए गए, ये जो बाबा लोग हैं, तांत्रिक मांत्रिक, इनके माध्यम से जो भी तुम्हारा शोषण होता है, उस शोषण के विरोध में, तुम्हारा शोषण होता है, उस शोषण के विरोध में आप लोग किसी प्रकार का विद्रोह न कर सके। आपने विद्रोह नहीं करना है। यानी आपके ऊपर शोषण होता है, आपको पीड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी आप शांत बैठना है, आप विद्रोह नहीं करना है। इस तरह के क्यों विद्रोह नहीं करना है? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि ये जो हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, वो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये शोषण हो रहा है, इसको आपको सहन करना ही पड़ेगा, इसको सहन करना ही पड़ेगा। इस तरह की मानसिकता, इस तरह का विचार ये रखा गया है समाज में। इसलिए हमें वो कर्म सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके परिणाम, ये इस तरह के परिणाम होने वाले, ये परिणाम हमारे लिए बहुत घातक है। इसलिए जो बताया गया कर्म सिद्धांत वो हमारे लिए घातक है। तो आज भी बाहर देशों में, बौद्ध राष्ट्रों में भी इस प्रकार का कर्म सिद्धांत माना जाता है।
आधुनिक समाज में भी इस प्रकार का कर्म सिद्धांत माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव बाहर देशों में हो न हो, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि इसका प्रभाव भारत में ज़्यादा होता है, क्योंकि भारत में शोषण व्यवस्था है, भारत में जाति व्यवस्था है। इसलिए बाहर देश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ब्रह्मदेश है, जापान है, कोरिया है, इनमें इसका प्रभाव हो न हो, लेकिन भारत में इसका प्रभाव ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, शोषण व्यवस्था है, और ये शोषण व्यवस्था जन्म के आधार पर है। इसलिए तुम्हारा पिछला जन्म किसमें हुआ था, पिछले जन्म में तुमने जो कैसे कर्म किए थे, ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये आपके दिमाग में ये डाल दिया कि इस जन्म में आपका जो शोषण हो रहा है, जो शोषण आपका कर रहे हैं, शोषण हो रहा है, वो शोषण आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हुआ है, इसलिए आप विद्रोह नहीं कर सकते। आपके अंदर जो शोषण व्यवस्था के विरोध में जो विद्रोह की भावना है, वो पूरी विद्रोह की भावना नष्ट करने के लिए इस प्रकार का कर्म नियम, कर्म सिद्धांत बनाया गया है। दूसरा है दुख के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझना। तुम दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकते। मेरे जीवन में जो भी समस्या निर्माण हो रही है, मेरे जो भी पीड़ा हो रही है, समाज का शोषण हो रहा है, इस समाज के शोषण के बारे में उनका कहना क्या है कि इस तरह का कर्म सिद्धांत उन्होंने बनाया कि उस कर्म सिद्धांत के अनुसार आपको खुद को जिम्मेदार ठहराया गया। उस कर्म के आप ही जिम्मेदार है, दूसरा और कोई जिम्मेदार नहीं है। आपके वजह से सब नुकसान हो रहा है। अब ये बात अभी दिमाग में अगर डाल दी, हमारे मन में डाल दी, तो आदमी अपने में ही रहेगा कि हाँ, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ हो गया होगा, हमारे हाथ से कुछ हुआ होगा। जो मजा मारने वाले लोग मजा मार रहे हैं, लेकिन हमको इस चक्कर में डाल दिया कि इसमें तुम दोषी हो, तुम्हारा जो शोषण हो रहा है उसमें तुम दोषी हो, तुम्हारा कर्म दोषी है, तुम्हारे कर्म के अनुसार ये सब हो रहा है, तुम दोषी हो, इसलिए तुमको ये सब सहन करना ही पड़ेगा। ये सब इस तरह से एक षड्यंत्र बनाया गया। इस षड्यंत्र के तहत कर्म सिद्धांत का निर्माण किया गया, उस तरह के कर्म सिद्धांत को बनाया गया, और उस कर्म सिद्धांत के अनुसार तुमको जो भी समस्या है तुम्हारे में, उसको तुम जिम्मेदार हो, ये ठहराया गया है। शोषण करने वाले दूसरे लोग हैं, जाति व्यवस्था निर्माण करने वाले दूसरे लोग हैं, वर्ण व्यवस्था निर्माण करने वाले दूसरे लोग हैं। ठीक है, ये क्रमिक असमानता निर्माण किए, लेकिन उसका पालन अभी भी हो रहा है। दूसरे लोग उसका कड़ाई से पालन करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं, इसलिए ये सारी समस्या निर्माण हो रही है। लेकिन ये कर्म सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, इसके लिए तुम जिम्मेदार है। यानी जो शोषक वर्ग है, जो शोषण वर्ग है, वो खुद को छुपाना चाहता है, खुद को आगे नहीं लाना चाहता है, खुद को छुपाना चाहता है। क्यों छुपाना चाहता है? क्योंकि वो बाहर दिखना नहीं चाहता, वो छुप जाता है, क्योंकि लोगों का आरोप हमारे पे न आए, इसलिए उन्होंने इस तरह के तत्व बनाए। आज भी वर्तमान स्थिति में इस तरह की परिस्थिति बनाई जाती है, परिस्थिति बनाने वाले लोग वो है, लेकिन वो छुप जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे नसीब में ये है,
तो तुमको ये सब सहन करना पड़ेगा। इस तरह के यह कष्ट भी और दुख की स्थिति को बदल नहीं सकते। देखो कितना उनके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे मन में दिमाग में ये बात डाल दी उन्होंने कि जो दुख की स्थिति है, तुम्हारी पीड़ा की स्थिति है, कष्ट की स्थिति है, उस कष्ट को पीड़ा को तुम बदल नहीं सकते, उसको तुम बदल नहीं सकते, तुमको ये भोगना ही पड़ेगा, तुम उसको बदलाव नहीं कर सकते। यानी कितना चारों तरफ से हमको फंसा के रख दिया है, चारों तरफ से ये वैचारिक शोषण है। ये शोषण ऐसे विचार निर्माण करके हमारा शोषण व्यवस्था निर्माण की, हमारा शोषण किया जा रहा है। इसके लिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये हमें बाबा साहब ने बता दिया, हमारे महामानवों ने बता दिया, जैसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी परिस्थिति, तुमको अज्ञानता में रखा गया, लेकिन तुम्हारे प्रयास से तुम अपनी परिस्थिति बदल सकते हो। बाबा साहब को पढ़ाई के समय उन्होंने तकलीफ दी, ठीक से पढ़ाई नहीं करने दिया, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने एक विद्रोह करके इस परिस्थिति को बदला दिया है। तो हम अपने परिस्थिति को बदला सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो परिस्थिति हमें मिली उसी परिस्थिति में हमें रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं, हम अपने परिस्थिति को बदला सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि कष्ट और दुख की स्थिति को बदल नहीं सकते, तुम इस स्थिति को बदल नहीं सकते। इस तरह की विचारधारा हमारे ऊपर थोपी गई है। हमें इस तरह के विचारधारा से हमें प्रभावित किया गया है, हमको अज्ञानता में रखा गया है। ऐसे विचारों के माध्यम से हमारी शोषण व्यवस्था शुरू रहे, इसलिए इस तरह के सिद्धांत उन्होंने निर्माण किए। उसके बाद में उन्होंने कहा वर्तमान जीवन का भाग्य भी और कष्ट भी निश्चित है। इस जीवन में तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो निश्चित है, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसको भी तुम बदल नहीं सकते, और तुम्हारे भाग्य में जो कष्ट लिखा है, जो तकलीफ लिखी है, जो पीड़ा लिखी है, वो भी निश्चित है। इस तरह से गलत विचार समाज में लाया गया। आज भी लोग कहते हैं कुछ हो गए, तो लोग आज भी समझते हैं कि मेरे नसीब में ही वैसा है, इसलिए मेरे नसीब में है तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इस तरह के वातावरण निर्माण किया गया, उसको हम गहराई से चिंतन करके समझने की आवश्यकता है। उसके बाद में शूद्रोस्ती के मानवतावाद को तहस नहस कर दिया। जो मानवतावाद है, स्त्री के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए, एक मानव जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक इंसान जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में जो मानवता का व्यवहार होना चाहिए, समता का व्यवहार होना चाहिए, बंधुभाव का व्यवहार होना चाहिए, मैत्री का व्यवहार होना चाहिए, ये मानवतावाद को उन्होंने नष्ट कर दिया। स्त्री है तो गुलाम है, स्त्री को पूरा गुलाम बना करके रखा। स्त्री को बोलेंगे तुम्हारा जन्म, स्त्री जाति में तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ कि तुम्हारे पुराने कर्म, पूर्व जन्म के कर्म ये तुम्हारे पापमय थे, इसलिए ये सबका शोषण सहन करने के लिए आप स्त्री रूप में पैदा हो गए, स्त्री के रूप में पैदा हो गए। यानी स्त्रियों को मानवतावाद से इस तरह से नकारा गया कि उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसको किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए,
उसको किसी प्रकार की इज्जत नहीं मिलना चाहिए, उसके जीवन को महत्व नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से परिस्थिति आज भी आप देखिए, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इधर मध्य प्रदेश में तो ज्यादा शोषण हो रहा है। आज भी मध्य प्रदेश में कोई आगे आकर महिला के विरुद्ध, महिला के फेवर में काम करने के लिए तैयार हो गया कि महिला ने पढ़ना चाहिए, महिला जो बिटिया है उसने पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। ऐसी सोच करके आज जो समाज में काम करते हैं तो इसका भी विरोध करते हैं कि नहीं, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार भला ही शासन ने दिया होगा, लेकिन हमारा समाज नहीं देता है। शासन ने स्त्री को पढ़ने का अधिकार दिया होगा, लेकिन जहां पर असामाजिक तत्वों का वर्चस्व है, जहां पे दबंग लोग हैं, आज भी वो जो भी लड़की पढ़ रही है उसके घर में जाके बताएंगे, दबाव डालेंगे कि तेरे लड़की को पढ़ने मत दे, घर में काम है, हमारे घर में बेच, हम उसको तनखाएंगे कि हमारी मोल मजदूरी करेंगे, पढ़ के क्या करेंगे। तो आज भी महिलाओं को उसी नजर से देखा जाता है। आज भी महिलाओं का शोषण उसी तरह से किया जाता है जैसे उनके ग्रंथों में लिखा है। इस तरह से उन्होंने कर्म सिद्धांत बनाया कि वो पैदा इसीलिए हुई, स्त्री का जन्म इसीलिए हुआ कि वो सबकी सेवा करे, जन्म इसीलिए हुआ। उसी प्रकार जो शूद्र समाज है, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और सबके नीचे जो शूद्र है, शूद्र को भी मानवतावाद से नकारा गया। शूद्र का जन्म ही इसीलिए हुआ कि वो ऊपर के तीनों वर्ण की सेवा करे। तीनों वर्ण जिस तरह से बताते हैं उस तरह से काम करे, इस तरह से इनकी सेवा करे, ये बताया गया है। इस तरह से भारत में वैचारिक क्रांति और प्रतिक्रांति की जाती है।